विश्व गुरु बनेंगे। मैं इसको चतुर्वर्ण व्यवस्था कहता हूँ, 4 साल वाला, 4-fold डिवीजन। और उसके अलावा एक पंचम वर्ण है, शास्त्रिक टर्मिनोलॉजी में उसको अस्पृश्य बोलते हैं, अनटचेबल्स। तो 4-fold डिवीजन में जो शूद्र होंगे 1 साल पढ़ के निकलेंगे, जो वैश्य होंगे 2 साल पढ़ के निकलेंगे, जो क्षत्रिय होंगे 3 साल पढ़ के निकलेंगे, और जो ब्राह्मण ही 4 साल पढ़ेंगे, ब्राह्मण कोट अनकोट। और एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वो अंत्यज है, अंत्यज, अनटचेबल, उसको पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। मेरी ठीक ठाक सैलरी है, अगर मैं चाहूं कि अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटी को मैं अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊं, क्या मैं पढ़ा सकता हूं? नहीं पढ़ा सकता। तो जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम बनाया जा रहा है, उससे मुझे लगता है कि विश्व गुरु तो नहीं, ये एक फैक्ट्री, एक बड़ा फैक्ट्री बनने जा रहा है विश्व सेवक बनाने का। और सेवक में भी उसमें बैकवर्ड SC ST गायब रहेगा। यहाँ के जो तथाकथित सवर्ण मेरिटधारी हैं, यहाँ पे ट्रेंड होंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके वहाँ सेवा प्रोवाइड करेंगे, सेवा प्रोवाइड करेंगे, और वहाँ ले जाकर वहाँ भी जातिवाद करेंगे। जैसे विश्वविद्यालय में यहाँ हो रहा है, देश में यहाँ हो रहा है, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मुझे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से वहाँ पे जनेऊ लीला, उसको मैं बोलता हूँ जनेऊ लीला, किस तरह से जातिवाद होता है। सिएटल का एग्जाम्पल हमारे सामने है, जहाँ कास्ट बैन किया गया है। अभी कनाडा में दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। दोस्तों, अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का देखेंगे 60 पेज का जो ड्राफ्ट, उसके बाद भी नंदिता जी को आया है, वही है। अच्छा, उसके बाद मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन इसको अगर पढ़ेंगे तो एकदम चुटकुला लगता है, चुटकुला। देखेंगे बड़े बड़े फ्रेज, टर्मिनोलॉजी, जैसे एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्वालिटी, ग्लोबल स्टेज, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी। जो भी वर्ड वहाँ बाबू बैठा होगा, जो भी डिक्शनरी देख के अच्छा अच्छा वर्ड जिससे वेस्टर्न वर्ल्ड में लगे कि साइंटिफिक ग्रोथ है, सोशल जस्टिस हो रहा है, तमाम है, वो सब जो है इसमें डाल दिया गया है। लेकिन इसमें रिजर्वेशन कितनी बार जिक्र हुआ है? 0 बार। 2 बार सिर्फ सोशल जस्टिस का जिक्र हुआ है, और SC ST OBC का 2-2 बार जिक्र हुआ है। ऑटोनॉमी का बार जिक्र हुआ है। जैसे ऑटोनॉमी बोलते हैं, अच्छा सुनने में अच्छा लगता है। ऑटोनॉमी का मतलब एकेडमिक ऑटोनॉमी नहीं होगा, ऑटोनॉमी का मतलब है दुकान बनेगा, दुकान बनाए जाएंगे। और धीरे धीरे आजकल यूनिवर्सिटी में हर जगह जाइए, पूरे भारत में हर जगह कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा, कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन। इसका पर्पस क्या है आप समझ लीजिए, मल्टीपर्पस है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग बना के प्राइवेट हाथ में देने की पूरी तैयारी हो रही है। बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो मैं ये कह दूं और कि इसमें जो प्रोविज़न है, मिनिस्टर और बाबूस, इनके बच्चे पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में, और आम जनता पढ़ेगा मोबाइल में, और जियो वाला डेटा हर समय बढ़ा देता है ना, पैसा बढ़ा देता है। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, 1 साल का फीस देता था 424 रुपए, 3 साल में 1200-1500 रुपए, MA 800 रुपए, PhD ऐसे 2-3 हज़ार रुपए कुछ लगा होगा। कुल मिला जुला के मैंने कैलकुलेट किया था कि 8,000 रुपए मुझे BA से PhD करने में लगे एज ए फीस। आज हमारे कुछ छात्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं यहाँ बैठी हुई है। एक सेमेस्टर का 25,000 30,000 मेरा बेटा मैं भरता हूँ, 42,000 का भी 29,000 एक सेमेस्टर का, एक सेमेस्टर का है। क्या ये उम्मीद कीजिए 70 साल क्या हुआ तो अब बेच रहे हैं, वो कब बना था? वो तो आपने तो नहीं बनाया था। कम से कम जब पब्लिक इंस्टीट्यूशन था तो एक रे ऑफ होप था कि रिक्शा चलाने वाले का बच्चा भी या मजदूर का बच्चा भी वो कॉलेज जा सकता है। मैं अपने परिवार में मैं दूसरी पीढ़ी हूँ। मेरे दादा दादी मिल मजदूर थे, कलकत्ता जूट मिल में मजदूरी करके उन्होंने मेरे पिताजी को पढ़ाया। मेरे पिताजी ने हमारे सारे भाई बहनों को 4 दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, लिमिटेड रिसोर्सेस। उसमें से 2 लोग हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और बाकी सब लोग अलग अलग तरह के काम में, कुछ सरकारी नौकरी में। आज अगर ये हो तो कोई अपने बच्चे को 3 बच्चे 4 बच्चे पढ़ा सकता है क्या? नहीं पढ़ा सकता है। तो इंडिकेशन क्या है?
इंडिकेशन यही है कि पूरे भारत को ये निरक्षर बनाने की साजिश है और अंतिम में आपको डिग्री दिया जाएगा इंटायर पॉलिटिकल साइंस, लास्ट में डिग्री होगा इंटायर पॉलिटिकल साइंस। खुश रहो। इस मौके पर मुझे लगा कि मैं कुछ अंबेडकर नामा यूट्यूब चैनल में बोलता रहता हूँ, तो मैं सोचा कि कुछ अंबेडकर की राइटिंग से निकाल कर लाऊं। और जो अंबेडकर 1927 12 मार्च 1927 को जो बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में कह रहे थे, वो बात मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूं। और इसलिए कहना चाह रहा हूं कि अभी 2024 का चुनाव है और एक बार फिर बाबा साहब का जिन निकलेगा और बड़े साहब बोलेंगे मैं जो कुछ भी हूं बाबा साहब की वजह से हूं। बार बार बोलते हैं, बार बार। इसीलिए उस चुनौती को स्वीकार करते हुए लॉकडाउन में हमने भी बाबा साहब पढ़ना शुरू किया कि देखे जरा बाबा साहब को मानते हैं कि बाबा साहब की मानते हैं। तो एजुकेशन पे जो भाषण है, मैं आपको कुछ चंद उनके पॉइंट्स आपको बताता हूं। वो कह रहे हैं कि शिक्षा की रफ्तार उस तरीके से है जैसे कि अगर एक बच्चा को साक्षर बनाना हो तो 40 बरस लगेंगे बॉयज, अगर गर्ल्स को बनाना हो तो उसमें 300 बरस लगेंगे। अभी से कंपेयर करते चलिएगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि हमारे पास ये बम्बई प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं कि दूसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और दोनों एक दूसरे से अपोजिट काम कर रहा है। एक है एक्साइज डिपार्टमेंट और एक है एजुकेशन डिपार्टमेंट। जो एक्साइज जो शुल्क है, जो टैक्स ले रहे हैं, वो है 2.17 रुपए, 2.17 रुपए। और एजुकेशन पे खर्च हो रहा है 14 आने, 16 आना मतलब 1 रुपया, 12 आने मतलब 30, पहले आना चलता था, हम लोगों ने देखा है। 14 आने खर्च हो रहे हैं और जो खर्च कर रहे हैं वो ज्यादातर अपव्यय हो रहा है। आजकल देखिए मिड डे मील को लेकर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं खासतौर से नॉर्थ इंडिया में कि स्लेट छीन लिया है, प्लेट पकड़ा दिया। अगर खाना खिलाना है तो एजेंसी हायर करो, बढ़िया हाइजेनिक फूड खिलाओ, अंडा खिलाओ, सेब खिलाओ, तो खिचड़ी सड़े हुए चावल का खिचड़ी खिला रहे हो और बच्चा का पूरा डिग्निटी जो है आप उसको बचपन से ये आदत डाल रहे हो कि प्लेट लेके जिंदगी भर घूमे। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन 10 से 4 बजे तक क्लासेस हमारी होती थी। आजकल क्लास पे फोकस कम है, खिचड़ी पे फोकस ज्यादा है। कह रहे हैं एजुकेशन पे अपव्यय हो रहा है। अगर आंकड़ों पर नजर डाले, जो प्राइमरी स्कूल है उसमें से 100 में से सिर्फ 18 बच्चे ही, आज के ड्रॉप आउट से आप कंपेयर कर लीजिए, सिर्फ 18 बच्चे ही क्लास 4 तक पहुंच पाते हैं। और यानी जो 82 बच्चे हैं वो स्कूल के बाहर हो जाते हैं। फीस पे आ रहे हैं, फीस पे ही बात कर रहे हैं। और मुझे इतना अच्छा लगा कि उस समय से अभी कंपेयर कर लिया जाए तो दैट इज मच बेटर। कह रहे हैं स्कूल को तो 82 बच्चा अंधकार में डाल दे रहे हैं, उसी तरह आजकल सरकारी स्कूल का हालत खस्ता है और बहुत जगह सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। कह रहे हैं कि कॉलेज का जो खर्च है उसका 36% वो फीस से, छात्रों के फीस से आप वसूलते हैं। जो हाई स्कूल है उसका 31% आप फीस से वसूलते हैं। और जो मिडिल स्कूल है उसका जो है 21%, 21% आप फीस से लेते हैं बच्चों का। और ये आंकड़ा देते हुए उन्होंने कहा है, डेटा पेश करते हुए, कि मान्यवर महोदय, दिस इज नथिंग बट कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसका व्यवसायीकरण है और शिक्षा ऐसी चीज है जो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए, कटिंग क्रॉस ऑल लाइंस, कि सबको मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाह रही है। अब जरा सा कास्ट सेंसस में बात होती है तो हर सरकारें हिलती है कास्ट सेंसस से। कम कांग्रेस ने इस बार छत्तीसगढ़ अपने अधिवेशन में सोशल जो प्रस्ताव है, दस्तावेज, उसमें इसको माना है कि कास्ट सेंसस कराएंगे। माना है, कितना कराएगा नहीं जानते। शिक्षा का जो सोशल ऑडिटिंग करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा वो बहुत ही रिमार्केबल है। उन्होंने 4 खंड में बांटा है। एक विकसित हिंदू, डेवलप्ड हिंदू, कास्ट हिंदूज। सेकेंड मिडिल, बीच वाले मध्यवर्ती हिंदू, जिसमें गैर ब्राह्मण, मराठा और एलाइड कास्ट। थर्ड पिछड़ी जातियां, इसमें दलित क्लास, पहाड़ी आदिम जातियां और अपराधी आदिम जातियां। और चौथा मुसलमान। और ये आंकड़ा पेश करने के बाद कहते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से अगर कॉम्परेटिव एनालिसिस करें
तो जो मध्यवर्ती मिडिल क्लास है, जिसको ओबीसी कहते हैं, वो पहले नंबर पर है, लेकिन एजुकेशन के मामले में तीसरे नंबर पर है। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जिनको कहते हैं, वो जो है जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में तीसरे स्थान पर हैं। और पिछड़ी जातियां, पिछड़ी जाति मुसलमान जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर हैं और एजुकेशन के हिसाब से दूसरे स्थान पर है। आजकल मुसलमानों की हालत खराब हो गई, आजकल ज़्यादा खराब हो। आज़ादी के पहले की बात है तो उस समय कुछ खास बात है। और चौथा कहते हैं विकसित हिंदू, पॉपुलेशन इतना है, चौथे नंबर पर है, लेकिन एजुकेशन पे पूरा कंट्रोल है। आज भी ये कंपेयर करके देखिए कि एजुकेशन पॉलिसी जो बन रही है उससे ये मेल खाता है कि नहीं खाता है। डॉक्टर अंबेडकर आर्ग्यूड कि अगर आपको इसको दूर करना है तो असमानता के सिद्धांत को, द प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटीज, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। शिक्षा का दायित्व बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसको दिया गया है कि जिसका शिक्षा से कोई मतलब नहीं, दे आर लेस इंटरेस्टेड। आजकल कंपेयर कीजिए कैसे कैसे चेयरमैन, कैसे कैसे प्रिंसिपल, कैसे कैसे वाइस चांसलर बनाए रहे हैं। कुछ प्रिंसिपल तो ऐसे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और कुछ प्रोफेसर भी ऐसे होंगे। If I am writing something as an academician, तो it is for the public consumption। वो जाके गूगल पे देखिए, मेरी किताबें, आर्टिकल सब दिख जाएगी कहाँ कहाँ पब्लिश हुआ है। कुछ प्रिंसिपल तो ऐसे हैं कि उनका आज तक पता ही नहीं क्या आर्टिकल लिखा, कौन सा किताब आया, कौन सा पॉइंट आया, वो प्रिंसिपल का नाम मैं जानता हूँ। और उनके साथ अभी हाई कोर्ट में मैं ही हूँ। आज तक पब्लिक दुनिया को किसी को नहीं पता है कि वो कैसे जो है, किस पॉइंट के आधार पर वो प्रिंसिपल बने, प्रोफेसर बने। अगर नोबेल प्राइज लेना है तो भाई क्या लिखे वो दिखाना पड़ेगा। तो आजकल ऐसे लोगों को प्रिंसिपल, वाइस चांसलर बनाया जाता है। बहुत सारे फ्रॉड लोग मैं जानता हूँ, और यह समझते हैं हर जगह विंडिक्टिव, हर जगह एक चौकीदार बैठा दिया गया है कि जो टीचर बोले, जो स्टूडेंट बोले, उसको जस्ट उसको प्रताड़ित करो, उसको ऑपरेस करो, उसको पनिश करो, सब करो। नंदिता जी जानती है मेरे बारे में, अभी 3-4 मुकदमे मेरे चलते हैं, एंड आई लव इट। इसके लिए कोई फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं है। और मैंने बस अंतिम कर रहा हूँ कि मैंने एक मुहिम चलाई है, और खास तौर से ऐसे लोग, अभी मुंबई IIT का आपने पूरा देखा होगा, दर्शन सोलंकी, और कितने छात्र सुसाइड कर रहे हैं, कौन कितने टीचर, जम्मू यूनिवर्सिटी का एक टीचर सुसाइड किया, शेड्यूल कास्ट टीचर था। तो हम इस मंच के सामने ये कहना चाहते हैं आप सबसे कि कोई भी ऐसा कंडीशन होगा, मैं जिस तरीके से लड़ाई लगातार लड़ रहा हूँ, तो मुझे तो 4 बार सुसाइड करना चाहिए था, लेकिन नहीं, सुसाइड नहीं करना है, बोलना है हाउ डेयर यू। कि एजुकेशन में कितना कट हुआ है, और स्पेशली SC ST OBC के ऊपर जो एजुकेशन है उसमें कितना कट हुआ है। आप सब जानते हैं कि क्लास 10th और 12th फी हाइक हुआ 750 से 1500 रुपए, विच इज 100% हाइक फॉर द ओपन कैटेगरी। SC ST का वो तकरीबन 50 रुपए से 1200 रुपए हुआ, 2300%। बजट अगर देखें 14-15 से 19-20 के बीच में जो एजुकेशन पे बजट था 4.1 to 3.4 कट हुआ। स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक 2015-16 से 2.4 मिलियन, 17-18 में 2.2 मिलियन, 8.3% डाउन कट। पोस्ट मैट्रिक 2016-17, 16-17 5.8 मिलियन, 18-19 3.3 मिलियन, 43% रिडक्शन। अभी प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट में जब चुनाव जीत कर आए तो उन्होंने कहा कि भाई NTSI होने का मेरे ऊपर जो तोहमत था वो खत्म हुआ। आइए जरा माइनॉरिटी अफेयर्स में देख लीजिए, हो सकता है मैं गलत हूँ तो IB के जो साथी है करेक्ट कर देंगे यहाँ मुझे। एकेडमिक ईयर 2018-19 प्री मैट्रिक फ्रेश एप्लीकेशन रिसीव्ड 7.3 मिलियन, 3.5 मिलियन फॉर रिन्यूअल,
अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, 2.9 मिलियन फ्रेश, दैट इज 40% रिडक्शन, 60% मिला, 40% रिडक्शन, 2.7 मिलियन रिन्यूअल, दैट इज 77% रिडक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का बजट हर साल बढ़ रहा है, डिफेंस का बजट हर साल बढ़ रहा है। अगर एजुकेशन पे ये हाल है तो क्या भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा, आई डोंट नो। और ये जो 4 साल का प्रोग्राम है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और 25 साल तकरीबन पढ़ाया, और ख़ास तौर से 2002 में अडानी बिरला एक जो कमेटी बनी थी, उस समय प्रोटेस्ट हुआ था, वो वापस हुई। 10 के बाद जितना एक्सपेरिमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में, किसी यूनिवर्सिटी में हुआ होगा। और हर साल उसमें डिटोरिएशन है, हर साल। अभी आप देखें कि जो रिजल्ट्स बन रहे हैं, क्या स्टूडेंट का स्ट्रेस हमने देखा है। 6 महीने का कोर्स 3 महीने में रिजल्ट खाना पूर्ति हो रहा है। गाइडलाइंस आ रहे हैं, जब क्लास खत्म हो रहे हैं तब गाइडलाइंस आ रहे हैं, और कुछ घटनाएं, कुछ इंसिडेंट्स अभी सुना है एसआरसीसी में हुआ है। तो कितना, मेरा बेटा भी पढ़ता है स्टीफेंस कॉलेज में, सो मैं समझ सकता हूं कि स्टूडेंट पे क्या गुजर रही है। टीचर परेशान है, स्टूडेंट परेशान है।